हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आज हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर के आज के आपके दिन के करंट थॉट्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए इंटेंशन क्या है। इससे पहले कि हम रीडिंग शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है हर्षदा कुर्तरकर। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, क्रिस्टल कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, लाल किताब रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट। एंड ये जो वीडियोस हैं हमारे, दोज आर अबाउट टैरो कार्ड रीडिंग्स। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करें जो हम करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो है वो जल्दी आ सके, और बाकी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो भी टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलिए हम आज आपके पार्टनर के रीडिंग की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, आई वॉन्ट यू टू जस्ट प्रे टू द यूनिवर्स और योर इष्ट देव, विच एवर डेटी यू बिलीव इन, कि वो हमें इस रीडिंग में आपके लिए सही गाइडेंस दे। अगर आप किसी भी तरीके से इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। महादेव चाहते हैं कि आप इस मैसेज को अभी देखो या किसी भी तरीके से ये आप तक पहुंचे। तो आप पहले जिस भी फोर्स में बिलीव करते हैं उस फोर्स को, उस डेटी को आप प्रे करिए। उसके बाद अपने पार्टनर का जो चेहरा है आंखें बंद करके आप विजुअलाइज करिए, ठीक है। उनके साथ जो आपके बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स हैं, जस्ट मेमोराइज देम और टेक योर पार्टनर्स नेम 3 times 7 times एज मेनी टाइम्स यू वांट, ताकि आपके एनर्जीज इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो। और इसी के साथ हम आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। महादेव, मेरे व्यूवर्स जो हैं, जो अभी फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जो पार्टनर हैं उनके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के बारे में उनके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, उनके क्या इंटेंशंस हैं, उन दोनों के बीच में क्या ऑब्स्टेकल है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स को अपने पार्टनर को लेके, आउटकम क्या है जो भी चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में अपने पार्टनर के साथ। इन सारी चीज़ों को लेकर महादेव आप गाइडेंस दीजिए। ओके, मैं सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज चेक कर रही हूँ। तो आपकी करंट एनर्जीज अभी उनको मिलने की हैं, आप उनसे मिलना चाहते हो, अपने बीच की चीजें क्लियर करना चाहते हो, उनके साथ एक बहुत अच्छा समय जो है वो आप स्पेंड करना चाहते हो। वो कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं, वो भी पॉजिटिव एनर्जी में है, लेकिन थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड है, थोड़ा सा मस्ती का मूड है, सीरियसनेस मिसिंग है। आप दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन आपके जो इंटेंशंस है ना उनके लिए वो काफी प्योरिटी के इंटेंशंस है। आप बहुत सही तरीके से इस रिलेशनशिप में जा रहे हो, बस अपने ध्यान को आपको डाइवर्ट होने नहीं देना है किसी भी तरीके से। ये जो पर्सन है ना, ये पूरा एम्परर की एनर्जी में है, ये बहुत डोमिनेटिंग है, मैनिपुलेटिव है। ये आपको प्यार तो देना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, बिल्कुल एक पिता की तरह, लेकिन जहां पर आपका ओपिनियन इनके ओपिनियन से डिफर करता है, क्लैश ऑफ थॉट्स होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो फिर ये ना आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। इनको बस अपनी बात मनवानी है। जब आप इनकी बात मानो तो इनके लिए सब ठीक है। अगर आप इनकी बात नहीं मानो, आपका ओपिनियन डिफर करे और इन्हें आप उस चीज को आप इनको समझा नहीं सकते, इनके लिए इनके मर्जी से ही चीजें होनी चाहिए तो रिश्ता सही रहेगा। जहां पे थोड़ा सा भी आपने अपना ओपिनियन इनके ओपिनियन से अलग एक्सप्रेस कर दिया तो इनको आपसे प्रॉब्लम होने लगती है। आपके लिए ये रिलेशनशिप ना
आप बहुत चेरिश करते हो इस रिलेशनशिप को। आपके लिए ये आपके दिल के बहुत करीब वाला रिलेशनशिप है। आप इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, केयर करते हो, इनके साथ रहना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में ना खुश नहीं हो। वो 3 चीजें आपके लिए करते जरूर है, लेकिन वो एक चीज जो वो नहीं करते, वो वही चीज है जो आपको चाहिए। और एग्जैक्टली आपके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका फ्रीडम, आपका ओपिनियन टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, इस चीज को वो समझ नहीं पाते। कई बार वो अपनी चीजें आप पे थोप देते हैं। रिलेशनशिप में चीजें गलत जा रही है तो पूरा ब्लेम आप पे लगा देते हैं। तो आप अपने आप को ना इनके सामने पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है क्या है यार, मेरी केयरिंग भी करता है, प्रोटेक्टिव भी है, पॉजिटिव भी है, सारी चीजें हैं, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं कभी तो ना इस रिश्ते में घुटन महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे समझता ही नहीं है। ये आपके दिमाग में चलता है। और मुझे अभी इस रिलेशनशिप में काफी ज्यादा स्ट्रगल नजर आ रहा है। या तो आपका ट्रांसफर हो रहा है, या आपके पार्टनर का ट्रांसफर हो रहा है, या आप दोनों में से कोई सिटी बदल रहा है, या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। किसी तो वजह से आप दोनों के बीच में अभी जो दूरियां है वो आ रही है। क्या है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर, और इनके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है व्यूअर के लिए? ओके, देखिए फ्यूचर में तो है ना, बहुत मुझे आगे भी स्ट्रगल ही दिख रहा है। आपको बहुत स्ट्रेंथ और करेज गैदर करना पड़ेगा, अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। इस रिलेशनशिप को लेकर आपके जो फियर्स है, एंग्जाइटीज है, उसको आपको फेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल आप आपके फियर्स को, एंग्जाइटीज को ओवरकम नहीं करोगे, आपको ऐसा लगता है आप इनके ओपिनियन के खिलाफ जाओगे ना, और किसी चीज पे अगर अड़ जाओगे जो आपको सही लग रही है, इनके सामने अगर आप अड़ गए किसी चीज को लेकर, तो ये अपने मैं अपने ईगो में, अपने प्राइड में पूरा रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर देंगे, और आप उनके बगैर रह नहीं पा रहे हो। तो उन्हें आपको लगता है यार जैसे चल रहा है चलने दो, मैं इसके बगैर रह नहीं सकती, मुझे तो इसकी आदत है, मुझे इससे बहुत प्यार है, और वो टॉक्सिसिटी आप सह कर रहे हो। देखिए मैं इसे टॉक्सिसिटी क्यों कह रही हूँ, प्यार करना, लेकिन ऐसा प्यार करना कि जो आपके लिए घुटन बन जाए, जहां पे आपका फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो खुद को, आप अपना ओपिनियन नहीं रख पा रहे हो, तो इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रगल को आपको फेस करना पड़ेगा। आपके फियर्स, आपके एंग्जाइटीज को आपको ओवरकम करके अपने ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। क्या ठीक है, मैं जहां गलत जा रही हूँ रिलेशनशिप में, उन चीजों को मुझे इम्प्रोवाइज करना है, बट जहां मैं सही हूँ मुझे अपनी बात भी सही तरीके से सामने वाले के आगे रखनी है, चाहे उसको वो सही लगे ना लगे। मैं अपने ओपिनियन से पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपनी बात को सटीक तरीके से सामने रखूंगी। ये आपको करना है। और अभी फिलहाल ना आपके पार्टनर जो है ना आपसे लड़ाई के मोड में है। ये इनको ये है कि नहीं, मेरे को तुम्हारी बात सुननी नहीं है, तुम मेरी बात सुनोगी, तुम मेरी बात मानोगी या मानोगे, और अगर तुम मेरी बात मानते हो तो ही हमारा रिश्ता सही से चलेगा, वरना बहसबाजी होगी। वो बहसबाजी की एनर्जी में है। ठीक है, अब देखते हैं कि उनकी क्या लव फीलिंग्स है आपके लिए। हे महादेव, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या लव फीलिंग्स हैं इनके लिए, क्या इंटेंशंस है, क्या सोच है मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की। ओके, पहली चीज तो ना इनको इमोशनल इंटीमेसी से बहुत ज्यादा डर लगता है। ये अपने आप को ना मैं बहुत ओवर प्रैक्टिकल हूँ, लॉजिकल हूँ, ये आपको शो करते हैं बहुत ज्यादा। इनको आपके सामने ओपन अप होने से डर लगता है, इनको अपनी इमोशनल साइड दिखाने से डर लगता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी साइड दिखाऊंगा तो दुनिया इस चीज का फायदा उठाएगी, ये लड़की या ये लड़का भी, यानी आप इस चीज का फायदा उठाओगे। तो
अपनी रॉ ऑथेंटिक वल्नरेबल साइड जो है ना, ये छुपाते हैं दुनिया से या आपसे भी छुपाते हैं। इनको लगता है कि आपसे नहीं छुपाना चाहिए, लेकिन अभी इनको इस चीज के ऊपर बहुत वर्क करना है और इसके लिए इनको टाइम लगेगा कि ये अपना रॉ साइड, अपना इमोशंस, अपना वल्नरेबल साइड आपके सामने दिखा सके। आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हैं, बहुत इनसिक्योर भी है आपको लेकर, बहुत पॉसेसिव हैं, ठीक है। आप किसी और से बात करो इनको पसंद नहीं आता, आपके कोई और क्लोज आ जाए इनको पसंद नहीं आता। ओवर प्रोटेक्टिव है, एक होता है प्रोटेक्टिव होना, एक होता है ओवर प्रोटेक्टिव होना, ओवर पॉसेसिव होना। ये हो जाते हैं आपको लेकर। ये आपके बारे में हर बार सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, जहां से भी ये स्टॉक कर सके आपको, ठीक है। लाइव पे या सोशल मीडिया पे, अगर आप लाइव लेते हो तो लाइव पे या सोशल मीडिया पे, या आप अगर ऑफिस में हो, सेम ऑफिस में हो, किसी ना किसी तरीके से इनकी नजर आप पे हमेशा रहती है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, और ये इनको पसंद है आपको स्टॉक करते रहना, ठीक है। इनको आदत पड़ गई है आपको स्टॉक करने की। इनको ऐसा लगता है ना कि आपको अब तक ये पूरी तरीके से जान नहीं चुके हैं। आप इनको इतना ही बता रहे हो जितना कि इनके लिए जरूरी है, और ये चाहते कि आपको और जाने। ये अपनी वल्नरेबल साइड तो दिखाना नहीं चाहते, अपनी वाइल्ड साइड दिखाना नहीं चाहते, अपने इमोशंस को हाइड करके रखते हैं, बहुत ओवर प्रैक्टिकल, ओवर लॉजिकल बन के आपको दिखाते हैं। लेकिन ये चाहते कि आप जैसे हो ना, आप इनके सामने वैसे रहो। ये आपको पूरा का पूरा भांपना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल एकदम बिंदास होके ना इनको अपना सब कुछ बता दो, कि अपने सारे कट्टे चिट्टे इनके सामने खोल दो और इनको आपके बारे में सब कुछ पता हो। ये इनको चाहिए। इनको ये चाहिए कि आप इनसे कुछ ना छुपाओ, भले ये आपसे चीजें छुपा के रहे, अपनी रियल साइड आपको ना दिखाए, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि आप पूरे खुलो इनके सामने, ठीक है। इनको अपने लाइफ में हील होने के लिए टाइम चाहिए। इनको अभी फिलहाल ये अपने हीलिंग पे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे फोकस करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि मैं रिलेशनशिप में मेरा कोई एडवांटेज उठाए या लाइफ में मेरा कोई एडवांटेज उठाए, क्योंकि दुनिया ने पहले इनका फायदा उठाया है और इनका भी ये बन गया है ना कि यार मेरे पास जो भी आता है ना किसी तरीके से, या तो फाइनेंशियल हेल्प चाहता है मुझसे, या इमोशनली कनेक्ट होके हेल्प चाहता है किसी भी तरीके से, लेकिन लोगों ने मेरा फायदा ही उठाया है। ये सोचते हैं, ठीक है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बारे में नहीं है, मैं ऐसा तुम्हारे साथ ही नहीं हूं, मैं ऐसा दुनिया के साथ हूं कि दुनिया ने मुझे बहुत एक्सप्लॉइट किया है, इसलिए आज मैं ऐसा बना हूं। मैं तुम्हारे लिए चेंज होना चाहता हूं या होऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें भापूंगा, मैं तुम्हें पूरे तरीके से जानूंगा। मैं ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करूंगा जहां पे मुझे तुम्हारी रियल साइड समझ में आए कि तुम एज अ पर्सन कैसे हो, जब तुम वल्नरेबल होते हो तो तुम कैसी हो, सुख में कैसे हो, दुख में कैसे हो, गुस्से में कैसे हो। मैं सारी चीजें जानूंगा या जानूंगी। उसके बाद मैं कॉल लूंगा कि मुझे अपने आप को तुम्हारे आगे ओपन करना है क्या, और कितना ओपन करना है। क्योंकि अभी फिलहाल मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। मैं अपने आप को पूरे तरीके से पहले तो हील करना चाहता हूं, ठीक है। अभी ना वो अपने ग्रोथ पे फोकस करना चाहते हैं, और जो भी नेगेटिव चीजें हैं जो उन्हें रोक रही है, या टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनका फायदा उठाने वाले लोग हैं, इनको ये अपने जिंदगी से दूर करना चाहते हैं। और अभी फिलहाल इनका माइंडसेट ऐसा है कि इनको सिर्फ अपने ग्रोथ पे फोकस करना है। ये ना अभी अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अभी फिगर आउट करना है कि इनको लाइफ में क्या चाहिए, और इसीलिए ये आपसे स्पेस चाहते हैं, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से तो उनको आपने हर्ट किया है, आपने ऐसा कुछ बोला है या ऐसे कुछ एक्शंस है आपके जो इनको हर्ट करे। अभी देखो, ये खुद भी पर्सन बहुत डोमिनेटिंग और मैनिपुलेटिव है। तो जब भी आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो ना, और या आप अपनी चीज पे अड़ जाते हो, तो इनको ऐसा लगता है कि यार मैं तो इतना केयरिंग हूँ रिलेशनशिप में, इतना पॉजिटिव हूँ, इतना गिविंग हूँ, तो फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है या कर रहा है। तो आप जब अपने किसी चीज पे जिद करते हो या अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो, तो इनको उस बात से हर्ट हो जाता है, ये उस चीज से हर्ट हो जाते हैं। और ये अभी आपसे कह रहे हैं कि मैं ना यार तुम्हारे बिहेवियर की वजह से बहुत हर्ट हो चुका हूं और मुझे टाइम चाहिए अभी हील करने के लिए, ठीक है। ये आप दोनों के फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा सोचते हैं कि हाँ मुझे इसके साथ अपना फ्यूचर चाहिए,
ठीक है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन इसको मेरे एनवायरनमेंट में मेरे तरीके से एडजस्ट होना पड़ेगा। ये आपके साथ एडवेंचर ट्रिप पे जाना चाहते हैं, ये आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, ये आपके साथ है ना बुढ़ापे तक साथ रहना चाहते हैं। मतलब इतने लंबे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं इनके कि इनको आपके साथ सारी चीजें एंजॉय करनी है, वर्ल्ड ट्रिप पे जाना हो, फन करना हो, एडवेंचर एक्टिविटी करना हो, साथ में बच्चे पैदा करने हो, है ना, शादी करनी हो, एक अच्छी जिंदगी जीनी हो। लाइक जब तक सांस में जान में सांस है तब तक आपके साथ रहना है। यहाँ तक कि ये सपने आपके साथ जी चुके हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि ठीक है, भले मैं अभी तुमसे दूर रहा या हमारे बीच में लड़ाई चल रही है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है या बात उस तरीके से नहीं हो, अगर नो कांटेक्ट नहीं है, बात हो रही है तो अच्छे तरीके से नहीं हो रही है और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आपसे दूर जा रहे हैं या आपको अवॉइड कर रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट में हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब खत्म हो चुका है। नहीं, सब खत्म नहीं हुआ है। ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपको फॉलो करते हैं, इनका पूरा ध्यान है कि आप क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, क्या नहीं कर रहे हो। और इन्हें इनको आपकी फिक्र भी है कि आप बहुत ज्यादा हर्ट तो नहीं हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दिखा नहीं रहे हो कि आप हर्ट हो, आप कहीं ना कहीं इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप मूव ऑन हो रहे हो या किसी तरीके से आप अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है और आप हर्ट हुए हो। और ये कह रहे हैं कि चीजें खत्म नहीं हुई है, इट्स ऑन। ठीक है, आप किसी से भी बात कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम हो तो मेरी ही, मुझे से प्यार करती हो और तुम कहीं जा नहीं रही हो, ये मुझे पता है। और मैं अभी भी आऊंगा तुम्हारे पास या मैं तुमसे दो मीठे बोल लूंगा तो मैं तुम्हें मना लूंगा। इस चीज का इनको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो ये चीजें आप दोनों के बीच में अभी खत्म नहीं हुई है। बस ये थोड़ा टाइम चाहते, अपने आप को हील करने के लिए स्पेस चाहते और देखना चाहते कि चीजें कहाँ जा रही है, आपको थोड़ा और बेटर समझना चाहते हैं। और कई बार किसी इंसान को समझने के लिए उससे थोड़ा दूर जाना भी जरूरी हो जाता है। बस वो यही कर रहे हैं अभी फिलहाल। देखते हैं आपके पार्टनर के आपके लिए लव मैसेजेस क्या है। हे महादेव, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, उनके बारे में क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर के तरफ से। देखिए, बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ बिहेव करा और इन्हें ऐसा लगता है इनके जो भी इनसिक्योरिटीज है, इनके फियर्स है ना, ये इनके रिश्ते को खराब कर देते हैं। ये इनको पता है, ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनको रियलाइज भी हो रहा है कि यार ये ना, इन्होंने बहुत सारी चीजें आपके साथ गलत करी है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करी है, आपको मैनिपुलेट किया, आपको डोमिनेट किया, आपको ब्लेम किया है इनकी गलतियों के लिए। इसका इनको रियलाइजेशन है और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन इनको डर लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। आप अभी भी इनसे प्यार करते हो और ये भी जानते हैं कि आपका प्यार खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अब इनको ये डर लग रहा है कि यार अगर मैं इसके सामने सॉरी बोलूं और मैं झुकूं तो ये कहीं मुझ पे चढ़ ना जाए, ये कहीं इस चीज का फायदा ना उठा ले, ये कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे। और इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरा ईगो और हर्ट हो जाएगा, मैं बेयर नहीं कर पाऊंगा। तो इन चीजों की वजह से अब वो थोड़े कतरा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है, आगे पीछे हो रहे हैं कि सॉरी बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, कॉल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, नहीं, इन चीजों में है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत रॉन्ग चॉइसेस चुने हैं जिनके कारण आप हर्ट हुए हो, बहुत उनका बिहेवियर रॉन्ग रहा है या उनके चॉइसेस लाइफ में रॉन्ग रहे और जिसके कारण इन्होंने आपको भी हर्ट किया है। ये इनको रियलाइज हो रहा है और इन्हें अब ऐसा लगता है कि ये लाइफ में ना एक जो इंसान ढूंढ रहे थे, जो इनको समझे, इनको प्यार करे, इनके लाइफ को विटनेस करे, सही हो लाइफ या गलत हो, somebody who is there to witness your life for you, who loves you, who shares the joys and sorrows with you। उनको लगता है कि वो पर्सन आप हो जिनके साथ वो लाइफ बिता सकते हैं, बिताना चाहते हैं। और उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप साथ में होंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आप साथ में होंगे तो भी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन वो तैयार है उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए।
और आपके पास वापसी आना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं। लेट्स सी कि अब ये कैसे इन चीजों को करेंगे। हे महादेव, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, और क्या रहने वाले उनके आगे के स्टेप्स। देखिए, इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बात तो इनको करनी है और बात आपसे इनकी होगी, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जब भी बात हो एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो, भले लड़ाई हो लेकिन लड़ाई चीजों को रिजॉल्व करने के लिए हो, ना कि मैं सही ये वाली बात ना हो। हालांकि ये खुद ही करते हैं हमेशा मैं सही, लेकिन अब ये इस एनर्जी में है कि वो आपके साथ चीजें रिजॉल्व करना चाहते हैं ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से, मैं करके नहीं। और वो चाहते हैं कि आप दोनों बात करके अपने बीच के इश्यूज रिजॉल्व करो और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करो। वो इस कनेक्शन में ना एक स्पेस, फ्रीडम उनको भी रियलाइज हो रहा है कि जरूरी है, जो आपको दे नहीं पा रहे हैं, देना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके साथ एक डीपर कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें स्पेस हो, बैलेंस्ड इंडिपेंडेंस हो, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, और आप दोनों साथ में ग्रो करो। अब क्या है ना, इनके साथ ये आपको दिखाते पहले से है कि यार है ना, मैं तुम्हारे ओपिनियन को वैल्यू करता हूँ या जो भी है। वो आपके ओपिनियन को तब तक वैल्यू करते हैं या आपको तब तक सपोर्ट करते हैं जब तक आप जो कह रहे हो ना वो उनके फायदे का है या वो अग्री कर रहे हो उस आइडियोलॉजी से। प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी आइडियोलॉजी इनके आइडियोलॉजी से डिफर करती है, फिर वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। आपका ओपिनियन अलग है, ये वो झेल नहीं पाते, वो उस ओपिनियन को दबाने की कोशिश करते हैं। आप कोई रिलेशनशिप को लेकर भी आप क्या चाहते हो इन चीजों को एक्सप्रेस करते हो तो वो उन चीजों को झटक देते हैं, ठीक है। ये अभी ना अपने इमोशनल रिपेयर की ओर फोकस कर रहे हैं। ये अपने रिलेशनशिप को भी रिपेयर करना चाहते हैं जो इन्होंने खराब कर दिया है। इनके प्रीवियस रिलेशनशिप भी जो थे, इसका भी ट्रॉमा वो कैरी कर रहे हैं जिनसे वो अब तक हील नहीं हुए। तो इन्हें समझ आ रहा है अभी कि जो मेरे पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमास है इसमें से मुझे निकलना पड़ेगा कि मेरा करंट रिलेशनशिप बिगड़े नहीं, और आपके साथ रिकंसिलिएशन हो जाए। इसके लिए बहुत प्रे कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हो जाए कि आप दोनों के बीच में दोबारा से रिकंसिलिएशन हो जाए, दोबारा से बात शुरू हो जाए, आप उनको माफ कर दो। इन चीजों के लिए प्रे कर रहे हैं, ठीक है। और इनके अंदर ना बहुत ज्यादा इंटीमेसी है आपको लेकर, डिजायर है, ठीक है। वो जो कनेक्शन है वो फिजिकली हो, इमोशनली हो, जो भी टाइम आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया है उस टाइम को बहुत मिस करते हैं, ठीक है। जो भी फ्लर्टेशियस कॉन्वर्सेशंस भी होते थे आपके साथ, इन चीजों को मिस करते हैं। तो आपको सेक्सुअली मिस कर रहे हैं, इमोशनली मिस कर रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। स्पेशली रात को उनको आपकी याद बहुत ज्यादा आती है जब वो अकेले होते हैं, क्योंकि इंसान है ना दिन में काम में ये वो टाइम निकाल लेता है, रात को जब अकेले होते हैं ना ये अपने बेड पे, ये आपको मिस करते हैं, ये आपको फिजिकली मिस करते हैं, ये आपको इमोशनली मिस करते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं, ठीक है। he or she wants to make love to you, misses the emotional conversations also with you। तो अब वो जो क्लोजनेस थी, वो जो बातें थी, वो सारी चीजें उनको याद आती है और वो सारी चीजें दोबारा चाहते हैं आपके साथ। अब इनको लगता है यार दोबारा बात शुरू होगी तो क्या हम उसी पेज पे दोबारा आ पाएंगे, क्या उससे बेटर हमारे बीच में चीजें एस्टेब्लिश होगी, या जो खटका उड़ा है, जो चीजें बिगड़ी है वो बिगड़ती जाएंगी। मैं सुधारना तो चाहता हूँ चीजों को, लेकिन क्या वो चीजें सुधरेंगी। और पुरानी सारी बातें आपके साथ याद करके बहुत मिस करते हैं आपको, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं ना हमेशा अपने लाइफ में एक लीडरशिप रोल में रहा हूं, मैंने लोगों को इंस्पायर किया है, गाइड किया है, तो मैं अब वैसा सख्त हो चुका हूं लाइफ में, और अगर मैं सख्त नहीं रहूंगा तो मैं लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा, ऐसा इनको लगता है। इन्हें लगता है कि इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है ना, कि
जैसे पापा होते हैं घर के बड़े, उनको पूरा घर संभालना होता है, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो ऐसे ही ये ना अपने घर में ये हेड ऑफ द फैमिली होए या ये ना होए, लेकिन इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है अपने घर की, अपने आसपास के लोगों की, इन्होंने खुद उठाई है वो जिम्मेदारियां। और लोग भी ना इनको बहुत एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन देखते हैं, तो इन्हें लगता है यार मैं अगर इमोशंस में बह गया ना तो फिर मेरी तो लग जाएगी, क्योंकि मैं अगर प्यार में पागल हो गया तो मेरी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा, मैं पूरी तरीके से बह नहीं सकता तुम्हारे साथ, तुम जितने इमोशनल हो, तुम जितने एक्सप्रेसिव हो, उतना मैं हो नहीं सकता, मुझे थोड़ा सख्त होना पड़ता है, क्योंकि मुझे मेरा करियर संभालना है, मेरी जिम्मेदारियां संभालना है, मुझे तुम्हें भी संभालना है, और मैं चाहता हूं कि तुम इस चीज को समझो। ये वो चाहते हैं। एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा बस दरवाजा बंद कर देती हूँ बिकॉज बहुत आवाज आ रही है। ओके, सो इनके लिए ना पैसा कमाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ पैसा नहीं, इनको अपने लिए एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल बिल्ड करनी है विद अबंडेंस वेल्थ। उनको बस मैं बहुत अच्छी सैलरी कमाऊं नहीं भैया, मैं बहुत अच्छा बिजनेस करूं नहीं, मेरे पास अच्छा घर, एक लग्जूरियस गाड़ी होनी चाहिए, बहुत बहुत इनको मटेरियलिस्टिक चीजें काफी ज्यादा चाहिए। इनको अपने लिए एक ऐसी लाइफ बिल्ड करनी है कि कभी इनको लाइफ में किसी के आगे हाथ ना झुकाना पड़े, इनका हाथ हमेशा देने के लिए उठे, ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने आसपास के फ्रेंड्स किसी के लिए भी बहुत बढ़िया कर पाए, और लाइफ में ये अपने लिए एक पर्टिकुलर स्टेटस अचीव करना चाहते हैं। इसके बीच में इनको कोई नहीं चाहिए कि आए, ना रिलेशनशिप, ना भाई बहन, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना आप, कोई नहीं चाहिए इनको। इनको चाहिए कि तुम ये चीज समझो कि मेरे लिए पहले एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल अचीव करना, पैसा अचीव करना, एक मुकाम तक पहुंचना मेरे लिए बहुत जरूरी है, और मैं चाहता हूं कि इन चीजों को तुम समझ के मेरा साथ दो। मैं जितना टाइम देता हूं उसमें तुम खुश रहो, जितनी बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब एक रिलेशनशिप में होते हो, आप ठीक है, आपका करियर है, बाकी की चीजें, आपको एक रिलेशनशिप के लिए भी वक्त देना पड़ता है, तभी तो वो नर्चर करेगा, ग्रो करेगा, दो लोग साथ में प्रॉस्पर करते हैं। लेकिन ये चीज इन्हें समझ नहीं आती, इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये आपके साथ थे, इनको ऐसा लगता है यार मैं केयर करता हूँ ना तुम्हारी, मैं तुम्हारी नीड्स को प्रोवाइड करता हूँ, मैं हूं ना, इतना ही तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। इनको रिलेशनशिप को एक नर्चर करना पड़ता है, सामने वाले को भी अपना ओपिनियन रखने का मौका देना पड़ता है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, केयरिंग, शेयरिंग, यू नो, एवरीडे नर्चरिंग फॉर अ रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। ये इनको नहीं समझ आता। इन्हें ऐसा है कि मेरा ये फोकस है और बस तुम मेरे फोकस को, मेरा करियर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, ये चीजें तुम समझो और तुम मेरे साथ चलो। अब ये जो है ना, एक तो इनके, ये अभी आप दोनों के बीच के जो भी मेमोरीज थे पास्ट के, जो मैंने बताया, इसके ऊपर, ये उन मेमोरीज के ऊपर इनका फोकस है। आपके साथ बिताया हुआ अच्छा वक्त इन्हें याद आता है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि वो वार्मथ रहे रिलेशनशिप में, वो प्यार रहे, वो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस रहे। लेकिन इनका ऐसा है कि यार ठीक है, मैंने पहले वक्त दिया, अभी मेरे पास वक्त ही नहीं है इन चीजों के लिए, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। तुम तो मेरी हो ना, या मेरी हो ना, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे अभी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे, उन पे फोकस करने दो, और बस तुम मेरे साथ रहो। और इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ये आपसे दूर होके पछता तो रहे हैं, बिल्कुल रह नहीं पा रहे हैं आपसे बात किए बगैर, लेकिन इन्हें ये यकीन है कि आप कहीं जा नहीं रहे हो, इसीलिए थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेडनेस है। इनको लगता है कि आप इनको सामने से कॉल भी करोगे, मैसेज भी करोगे, जो आपको नहीं करना है। इन्हें करने दो, इन्हें अपना टाइम लेने दो, इनको आपको और मिस करने दो, क्योंकि कई बार ना दूरियां भी जरूरी होती है सामने वाले को रियलाइज करवाने के लिए कि उसने क्या खोया है, और जो खोया है वो उसको अपने लाइफ में चाहिए भी या नहीं। अगर आपका प्रेजेंस वैल्यू नहीं हो रहा है तो आपका एब्सेंस भी वैल्यू नहीं होगा, और अगर आपका प्रेजेंस मैटर करता है तो आपका एब्सेंस भी मैटर करेगा और आएंगे वापस। एंड समटाइम्स डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड सो दैट द पर्सन गेट्स क्लैरिटी ऑफ व्हाट ही और शी वांट्स। अब देखते हैं महादेव की क्या गाइडेंस है आपके लिए। हे महादेव, बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। ओके,
पहले तो ये जो समय है आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए एक अच्छा फॉर्चून लाने वाला है और महादेव की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर और डिवाइन टाइम इज प्लेइंग इट्स रोल। अब चीजें महादेव ने अपने हाथ में ले ली है और आपके रिश्ते में जो भी चीजें सही होनी है महादेव उसको सही करेंगे। वो कह रहे हैं कि आप चिंता करना छोड़ दो, आप बस शांत रहो, काम रहो, अपने एंड से कोई गलती नहीं करो, अपने लाइफ पे फोकस करो, चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। और डिवाइन है ना, आपको डिवाइन साइंस मिल रहे हैं, यूनिवर्स आपको डिवाइन साइंस दे रही है, डिवाइन टाइम अपना रोल प्ले कर रहा है। तो जो आपके आसपास छोटी छोटी चीजें हो रही है ना, ये आपको साइंस और सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए जब आप मेडिटेट करते हो या योगा करते हो, यूजुअली भी जब आप शांत रहते हो, काम रहते हो, यूनिवर्स आपको कुछ साइन भेज रहा है जो आपको साइंस पहचानने होंगे। कहीं पे आपको किसी बिल बोर्ड पे या किसी बस पे, ऑटो पे आपको कोई मैसेज लिखा हुआ दिख जाता है, आपको कोई नाम दिख जाता है आपके पार्टनर का, या कुछ नंबर्स आपको दिख जाते हैं, या बर्ड्स की चॉपिंग सुनाई देती है, या पत्ते भी हिल रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है और आपको सिग्नल्स भेजने की कोशिश कर रही है और महादेव चाहते कि आप उन साइंस को, सिग्नल्स को समझो, ठीक है। लॉर्ड शिवा के ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर एंड वो आपको विजडम, इंट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। भक्ति मार्ग पे चलो, ठीक है। जो चीजें ये उन लोगों के लिए है ना जो अपने पार्टनर के लिए बहुत सारे स्पेल्स करवाते हैं, वशीकरण करवाते हैं। देखो, जहां प्यार है ना वहां पे आपको किसी को वश में करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्यों आपको किसी को वश में करना है? अपने भक्ति से उस इंसान को जीतो। तो महादेव कह रहे हैं तुमने प्यार कर लिया ना, अब प्यार में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, अपने भक्ति से जीतो, अपने भक्ति से उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करो, शांत होके उन चीजों को फेस करो। और कोई भी जो महादेव का जाप आपको आता है वो जाप आप करो। यहाँ पर महादेव का एक जाप लिखा हुआ है, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस जाप को जब आप करते हो, आप इसके बारे में गूगल में रिसर्च भी कर सकते हो। व्हेन यू से दिस मंत्रा ना, ओम नमो भगवते रुद्राय, इट इज अ विश फुलफिलमेंट मंत्रा। तो आप जो भी आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको क्या करना है, सोमवार के दिन सबसे पहले तो आप शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक करिए। आप जो भी रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको गंगाजल उसके ऊपर पोर करके उसको साफ करिए। फिर दूध, दही, शहद, शक्कर और घी एक एक करके उस माला के ऊपर आप डालिए, उस माला को आप साफ करिए। फिर वापस एक बार गंगाजल से उसको साफ कर दीजिए पानी डालकर, फिर वो माला शुद्ध हो जाएगी। उसको धूप दीप दिखाइए, पुष्प दिखाइए, बेलपत्र दिखाइए, मतलब रखिए उसके ऊपर, ठीक है। और फिर उस माला से सबसे पहले आप गायत्री मंत्र का जाप करिए। गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद एक गणेश जी का जाप करिए माला का 108 टाइम्स, यानी एक माला गायत्री मंत्र की, एक माला गणेश जी के मंत्र की। फिर आप ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप शुरू करेंगे संकल्प लेके। पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेंगे आप? एक हाथ में आप पानी लेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा हल्दी कुमकुम चावल डालेंगे, शिव जी के शिवलिंग को अपने सामने रखिए। एक पहले तो लाल पाटा ले लीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर आपको शिवलिंग रखना है एक ब्रास के थाली में या जो भी है। आप खुद भी जहां बैठेंगे एक आसन नीचे लगाकर आप बैठेंगे। कोई भी मंत्र जाप आप कर रहे हैं, जब तक आप आसन पे नहीं बैठे हैं ना, वो मंत्र जाप आपका फेल हो रहा है, वो वेस्ट जा रहा है। तो आपके नीचे आप एक कोई भी कुशा का आसन या सिल्क का आसन, कॉटन का आसन, जो भी आप रखना चाहे वो आप रखिए। उसके ऊपर आप बैठिए, सामने लाल पाटे पे लाल कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर शिवलिंग रखिए, एक घी का दीपक लगाइए, ठीक है, धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए, शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करिए। माला कैसे आपको क्लीन करनी है, साफ करनी है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर जब आप जल से शिवलिंग का अभिषेक कर लेंगे, पंचामृत से अभिषेक कर लेंगे, माला को गंगा जल से साफ करके, पंचामृत से साफ करके पोर करना है आपको माला के ऊपर बस। फिर दोबारा से आप गंगा जल पोर करेंगे एंड देन गायत्री मंत्र का जाप एक माला, गणेश जी की एक माला, ठीक है, कर आपको ओम नमो भगवते रुद्राय की एक माला करनी है। माला ये करने से पहले आपको संकल्प लेना है,
जब आप पंचामृत से अभिषेक, गंगा जल से अभिषेक कर दोगे माला के ऊपर, आफ्टर दैट फिर से बता रही हूँ, पहले शिवलिंग के ऊपर अभिषेक जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से माला पे अभिषेक गंगा जल से, फिर पंचामृत से, या एक एक करके आप चीजें डालिए, दूध दही शक्कर जैसे आप डाल रहे, एक एक करके वो 5 चीजें डालिए, फिर गंगा जल से अभिषेक करिए। फिर उसके बाद आप संकल्प लीजिए, हाथ में पानी लेना है आपको, हल्दी कुमकुम चावल पुष्प रखना है, अपना नाम, अपना गोत्र, गोत्र नहीं पता कोई बात नहीं, पिता का नाम, ठीक है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र पता है तो गोत्र बोलते हुए आपको कहना है कि हे महादेव, ये जो ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप है वो मैं करने वाला हूँ या मैं करने वाली हूँ कि मेरे रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाए, हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बने, हम फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली साथ में इवॉल्व हो जाए। और उसके बाद जो जल है वो जल आपको धरती पे छोड़ देना है, ठीक है। आपने संकल्प ले लिया। अब ये संकल्प आप लेते वक्त आप बोलेंगे कि आप कितने माला का संकल्प ले रहे हैं, कितने दिन तक ले रहे हैं, कि मैं 3 महीने तक 90 डेज के लिए मैं आपकी रोज 1 माला करने वाला हूँ, या रोज मैं आपकी 2 मालाएं करने वाली हूँ, या मैं ये मंत्र 1,25,000 टाइम्स बोलने तक, जब तक मैं ये फिनिश नहीं कर देती 1,25,000 टाइम्स, तब तक मैं ये माला जाप करने वाला हूँ। जब भी तक आप करने वाले हैं, फॉर 21 डेज, 90 डेज, और जितनी बार आप करने वाले हैं वो आप बोल दोगे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं 1,25,000 काउंट तक आपका इस माला का जाप करने वाला हूं, और ये मैं इतने टाइम ड्यूरेशन में फिनिश करूंगा या करूंगी, ठीक है। वो आपने बोल दिया, आपने जल धरती पे डाल दिया, और उस टाइम से आप उस माला जाप को शुरू करेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते रुद्राय, ये विश फुलफिलमेंट के लिए सबसे बेस्ट मंत्र है शिव जी का। अब आपने संकल्प ले लिया, अब कोशिश करना कि जिस टाइम पे आपने ये मंत्र जाप शुरू करा है आप उसी टाइम पे इसको रेगुलरली करो, और संकल्प आपने लिया है तो आपको इसको डेली करना है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। तो जो लास्ट मैसेज था, हम इस टॉपिक पे क्यों आए, कि जो लास्ट मैसेज था उसमें आपको महादेव यही कह रहे हैं कि तुम वशीकरण, स्पेल, ये वो, इन सारे एनर्जीज में तुम मत जाओ अभी, तुम अपने भक्ति से सामने वाले को जीतो, तुम बस मेरा नाम स्मरण करो, मेरा मंत्र जाप करो, जो भी तुम्हारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगेंगे, जो भी नजर लगी है, जो भी चीजें हुई है, ठीक है। तो ये था आपके लिए आखिरी मैसेज महादेव गाइडेंस में से। बाकी आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैंने आपको बता दिए हैं। सो यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, आपको अपना टाइम लेना है, रिलैक्स करना है, वो कहीं नहीं जा रहे, आपको नहीं भूले, और जब वो वापस आएंगे, जब आपकी उनसे बात होगी, आपको बह नहीं जाना है। उनको ऐसा लगता है कि मैं 2 प्यार की बातें कर लूंगा, मैं मना लूंगा इसको, आपको बहना नहीं है, ठीक है। आपको जब भी आपकी उनसे बात हो, जब भी वो आपको दोबारा से कांटेक्ट करे, कनेक्ट करे, आपको उनसे शांति से बात करनी है। पहले तो माहौल को थोड़ा हल्का करिए, शांति से बात करिए, हेलो हाउ आर यू होने के बाद जब नॉर्मल बात आ जाएगी, जब रिलेशनशिप पे बात आती है, आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने हैं, जो आपने पहले इस रिश्ते में सेट नहीं करे। अभी आपको वो हेल्दी बाउंड्रीज उनके साथ सेट करने हैं कि ये चीजें हैं जो मेरे लिए रिलेशनशिप में प्रायोरिटी हैं, तुम्हारी क्या चीजें हैं तुम बताओ, मेरी क्या चीजें हैं मैं बताती हूँ, बट ये ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है, एंड दीज आर माई बाउंड्रीज विच आई वुड नॉट वॉन्ट यू टू क्रॉस। You have to be very clear about what you want in this relationship from that person, कि बाकी जो पहले मिस्टेक्स हुए हैं वो कमिट ना हो, ये ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप बन के ना रह जाए, या ये टॉक्सिक रिलेशनशिप ना हो जाए। तो वो आपके पास वापस आने से पहले आप इस चीज को लेकर क्लियर हो जाओ, एक लिस्ट बनाओ कि आपको उनके साथ किन किन मुद्दों पे बात करनी है और आपको क्या बाउंड्री सेट कर देने, ताकि जब वो वापस आए तो आपके लिए बहुत शॉकिंग ना हो कि अरे मैं तो प्रिपेयर ही नहीं हूं कि मुझे बात क्या करनी है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड दैट दीज आर थिंग्स ऑन विच आई वुड वॉन्ट टू टॉक बिफोर वी अगेन गेट इन टू अ रिलेशनशिप, ठीक है। एंड जस्ट स्टे इन द लविंग प्लीजेंट एनर्जी। आपके पार्टनर कहीं नहीं जा रहे हैं, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ऑन योर डेवलपमेंट इन लाइफ, एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ।
he or she will come back to you, and they are looking for an opportunity to come back to you. They're just taking time to just sort out things in their life. They want to be in a good space before they speak to you. That's all. So there is nothing to worry. You take care of yourself. Lots of love. And remember, you are beautiful just the way you are. Har Har Mahadev.